स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक करेंगे फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। कंसीडर कीजिए कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है। क्लियर है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर। तो अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो F इक्वल्स टू m माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट की, हमारे पास ये फॉर्मूला आया। अब इस स्प्रिंग के केस में आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स। एक्स यानी कि बेटा क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट, कितनी मूवमेंट हुई। यहां पर डिस्प्लेसमेंट को हमने वाई से डिनोट किया है, तो माइनस के वाई। अब ये दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले हैं, तो दोनों को आप इक्वेट करेंगे, माइनस के वाई इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर वाई माइनस एम ओमेगा स्क्वेयर वाई। क्लियर। वाई से वाई कैंसल, तो यहां माइनस से माइनस कैंसल, के एम ओमेगा स्क्वेयर। क्लियर है बेटा। तो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू यहां से क्या आई, के बाय एम। ये एम इस तरफ डिवाइड में, ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू के अपॉन एम। क्लियर। तो जब स्क्वेयर हटाएंगे तो यहां पे ओमेगा बचेगा और यहां पे अंडर रूट आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम। क्लियर है बेटा। और यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जैसे देखिए एक स्प्रिंग के केस में बॉडी कुछ इस तरीके से मोशन होगा। मान लीजिए जो सिंपली कहें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी इस तरफ गई, फिर वापस आई, फिर इस तरफ, फिर वापस, फिर इस तरफ। तो बीच में क्या है, मीन पोजीशन है। जब बॉडी आगे जाती है तो उसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन, इस तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से बॉडी वापस आएगी। बॉडी जब यहां गई तो उसके ऊपर फिर इस तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से बॉडी दोबारा यहां आई, फिर उधर गई, फिर वापस आएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस मीन पोजीशन की तरफ होती है। फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये हमने हमारा क्या हो गया, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी यहां से इसकी हेल्प से हम टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर लेते हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बेटा, ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू, या फिर यूं कहें न्यू की वैल्यू 1/t, तो 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा का ये फॉर्मूला है। क्लियर। या ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू, और एक वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है लास्ट पेज पे, अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा की वैल्यू। तो दोनों को इक्वेट कर दिया, ये 2 पाई को इस तरफ लेके आए, डिवाइड में आ जाएगा, 2 पाई न्यू इस तरफ रहा, तो 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। क्लियर है बेटा। ये आपका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो इसको उल्टा करके लिख दो, 2 पाई 1/2 पाई था, अब 2 पाई आ गया, के बाय एम था, अब एम बाय के आ गया। या फिर ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट ओमेगा की जगह हमने 2 पाई न्यू रखा था, अब 2 पाई बाय टी रख दो, तो टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आएगा। क्लियर है। कैसे भी कीजिए, आपको आंसर समझ में आना चाहिए बस। क्लियर है बेटा। तो चलिए अब हम समझते हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए बेटा, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे करेंगे। कंसीडर कीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको y से डिनोट कर लो या x से, कोई इशू नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। खाली ओमेगा टी भी हो सकता है, ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ भी हो, ठीक है। जनरल इक्वेशन ये रही हमारी डिस्प्लेसमेंट की। फिर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ए एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। क्लियर है। तो ये बेटा x या y हमारे पास ये था डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी कैसे निकाली, इसको डिफरेंशिएट करके ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो 1/2 एम वी का स्क्वेयर, वेलोसिटी का स्क्वेयर, यानी बेटा ये वेलोसिटी थी ना, इसका स्क्वेयर कर दो, ए का स्क्वेयर, ओमेगा का स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर,
ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है बेटा? तो ये आगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अब एम ओमेगा स्क्वेयर, एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल था बेटा? के इक्वल था, हमने अभी डिराइव किया है, के की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी। एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल थी? के इक्वल। तो एम ओमेगा स्क्वेयर की जगह मैंने पुट कर दिया के, ए स्क्वेयर एज इट इज, कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव, कोस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव, बाकी सारे टर्म एज इट इज। तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? के की वैल्यू याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एम ओमेगा स्क्वेयर। फिर अब स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इस फोर्स में जो मोशन है दैट इज ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसा मोशन होता है स्प्रिंग का? सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर्मूला क्या है? माइनस के एक्स। एफ फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के एक्स। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? स्प्रिंग के केस में यूनिट नंबर आप 4 में कर चुके हो, वर्क एनर्जी एंड पावर में। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग दैट इज 1/2 के एक्स स्क्वेयर। क्लियर है? तो अब यहां पर के की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 एज इट इज, के एज इट इज। अब एक्स की वैल्यू आप देखिए जरा, यहां पर क्या थी? एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? तो उसका स्क्वेयर कर देंगे, ए का स्क्वेयर साइन का स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अब टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में वो हाफ के ए स्क्वेयर, 1/2 के ए स्क्वेयर कॉमन है, 1/2 के ए स्क्वेयर ये कॉमन। अंदर क्या बचा? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा। क्लियर है बेटा? ये बताइए पहले आपको यहां तक समझ में आया है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बात याद रखनी है बेटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। ठीक है? तो हमारे पास एनर्जी क्या आई? 1/2 के ए स्क्वेयर, ये बाकी सारी वैल्यू 1 के इक्वल। तो एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 हाफ के ए का स्क्वेयर, और के की वैल्यू याद रखनी है एम ओमेगा स्क्वेयर, इंपॉर्टेंट है। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो टाइम पर कभी डिपेंड नहीं करती, दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। अब देखिए बेटा, एनर्जी और टाइम के बीच हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच? एनर्जी और टाइम के बीच। तो देखिए जरा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है जब स्टार्टिंग में 0 और धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज करती है, और फिर ऐसे कुछ इस तरीके से हमारी काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है। और पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में मैक्सिमम होती है टाइम 0 पर, और फिर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। तो इस तरीके से वेरिएशन होगा। ये हमारी लाइन शो करती है, डार्क लाइन पोटेंशियल एनर्जी को, और जो डॉटेड लाइन है ये काइनेटिक एनर्जी को शो करती है। टाइम 0, t/2 t। क्लियर है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी कर्व। तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये लाइन शो करती है टोटल एनर्जी को। किसको शो करती है? यानी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है, केवल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन दोनों का सम हमेशा सेम है। क्लियर है? और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या बोला जाता है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है? बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है? यहां तक नोट डाउन करके उसके बाद ये वाला। फिर बेटा एनर्जी, ये हमारी एनर्जी है, और इधर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया। पहले एनर्जी और टाइम, अब एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगी यहाँ पर, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगी। क्लियर है? डिस्टेंस के साथ, ये तो टाइम के साथ था और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्लस ए, यहाँ माइनस नेगेटिव में, यहाँ भी मैक्सिमम है माइनस ए, प्लस ए माइनस ए। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का सम हमेशा सेम रहता है, दैट इज टोटल एनर्जी। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक ये टॉपिक था हमारा टोटल एनर्जी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो ठीक है बेटा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।